So basically, this stock crashed by almost 50%. So is it an opportunity or is it a loss making company? So let's deep dive about this particular company called TRAIL, that is Transformer and Rectifiers India Limited. So basically इस कंपनी का प्राइस 630 से सीधा 230 पे फॉल हो गया. ये इतना बड़ा फॉल क्यों है? बिकॉज कंपनी के जो इस क्वार्टर के नंबर थे वो अच्छे नहीं थे. एट द सेम टाइम कंपनी ने इस क्वार्टर में कुछ कॉन कॉल में अनाउंसमेंट किया और वो पॉजिटिव नहीं लगा. इसकी वजह से मार्केट ने ऐसी डीरेट किया. ऐसे क्या अनाउंसमेंट थे? लेटेस्ट डीप डाइव. उसके पहले इस क्वार्टर के नंबर को समझ लेते. तो बेसिकली Q2 FY25 दैट इज FY25 के सितंबर में पिछले ईयर कंपनी ने 460 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 460 करोड़ का रेवेन्यू. दैट मींस कंपनी ने क्वार्टर बाय क्वार्टर 0% ग्रोथ दिखा. दैट मींस क्या कंपनी को ये लग रहा है कि कंपनी का डिमांड चल नहीं रहा है? एट द ये कहानी इसकी वजह से डीरेट हुआ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस into actual real scenario. ये कंपनी का जो मेरा H1 का क्वार्टर था, दैट इज हाफ एनुअल ईयर, दैट इज क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का रेवेन्यू, वो कंपनी का था 757 करोड़ इन लास्ट ईयर और वो सेम नंबर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 939 करोड़ का हो गया. दैट मींस कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ, बस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सेम रहा. तो एक्चुअल रीजन क्या था कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस 3500 करोड़ से 2600 करोड़ को रिवाइज कर दिया. बेसिकली कंपनी ने जून में अपने इन्वेस्टर से ये प्रॉमिस किया था कि वो 3500 करोड़ के रेवेन्यू को टारगेट कर रही इस पर्टिकुलर ईयर में, बट वो सेम गाइडेंस को उन्होंने रिवाइज करके 2600 करोड़ पे लेके आ गया. तो ये इतना बड़ा मेजर चंक, इतना रिवीजन क्यों किया? उसका मैनेजमेंट ने रीजन दिया. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल कुछ ट्रांसफॉर्मर रेडी थे बट वो डिलीवर नहीं हो पाए साइट पे, उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मर का रेवेन्यू यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल इन गुजरात एरिया एंड सारे के सारे प्लांट अगर ट्रांसफॉर्मर के इस पर्टिकुलर कंपनी की गुजरात में, इसकी वजह से वो प्लांट अंडर यूटिलाइज हो गया. एट द सेम टाइम जो कंपनी का जो न्यू प्लांट आने वाला था वो भी डिले हो गया. इसकी वजह से कंपनी ने ये रेवेन्यू को थोड़ा रीजन व्हाई कंपनी हैव रिवाइज्ड देयर रेवेन्यू फ्रॉम 3500 करोड़ टू 2600 करोड़ वाज बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल शॉर्टेज. सो बेसिकली कंपनी सीटीसी और बुश ये दोनों रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है एंड कंपनी ने ये लोकल वेंडर और इंडिया में काफी ट्राई किया बट वो क्वालिटी और वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में कोई भी नहीं दे रहा था. इसकी वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो उसे इंपोर्ट करेगी. अभी इंपोर्ट तो कर लिया, अब इंपोर्ट करने के तुरंत बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल लगा दिया, दैट इज कोई भी बाहर से जो इंपोर्ट हुआ मटेरियल अगर वो कॉपर है तो वो BIS सर्टिफाइड होना बहुत नेसेसरी है, तभी वो सेम चीज इंडिया में कोई भी यूज कर सकता है. बट ये दोनों प्रोडक्ट के लिए दैट इज सीटीसी और बुश की वजह से बुश जैसे रॉ मटेरियल के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. ये कंपनी को कस्टम अथॉरिटी को प्रूफ करने के लिए काफी टाइम लग गया. उसकी वजह से कंपनी के काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग डिले हो गए और काफी सारे प्रोडक्शन डिले हो गए. इसकी वजह से कंपनी ने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया. बट कंपनी का एट द सेम टाइम कंपनी का EBITDA मार्जिन भी फॉल हुआ. एट द सेम टाइम कंपनी को वर्ल्ड बैंक ने ब्लैकलिस्ट करने का भी वार्निंग दिया. तो ये दोनों का स्टोरी क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.